नमस्कार। आप देख रहे हैं द भारत 18 न्यूज का डिजिटल चैनल। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। आज की इस छोटी सी कवर स्टोरी में बात करेंगे लखनऊ में होने वाली कूफे जैसी सियासत इस समय अपने चरम पे है। नई नई बातें, नए नए एजेंडे एक दूसरे के विरुद्ध इस्तेमाल करना आम बात हो गई है। आजकल मौलाना सैयद करवेजवाद नकवी का जो विरोधी दल है वो बहुत एक्टिव है, जिससे इन्होंने जमीनों का ऐलान किया है मुफ्त देने का। इस पूरी स्टोरी का जो मेन आधार है वो मौलाना विरोधी दलों में हो रही इस समय की चर्चा का है। इसमें एक शब्द भी हमारा नहीं है। हम वो चीजें आपको दिखाते हैं कि जो आप तक नहीं पहुंचती, क्योंकि एक और जहां मौलाना सैयद करवेजवाद नकवी और इनके शुभ चिंतकों के अच्छे काम हमने आपको दिखाए और उस पर एक न्यूज भी चलाई और वो तमाम सही चीजें, सही बातें, वो आवाज आप तक पहुंचाई, तो आज की चर्चा में जो विरोधी दल हैं उनकी बीच में हो रही बातचीत के कुछ पॉइंट लेकर मैं हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं चर्चा के कुछ अंश से। मौलाना विरोधियों का यह कहना है कि गरीब शियों को मुफ्त जमीनों का लॉलीपॉप दिया गया है, यानी कि विरोधियों के मुताबिक दी नहीं जाएंगी। वो इस तरह का एक प्रोपगंडा, इस तरह का एक एजेंडा फैला रहे हैं। उनका यह भी कहना है क्योंकि ज्यादातर जमीनें या तो विवादित हैं या नाजायज कब्जों में हैं या कोर्ट में उन जमीनों के केस विचाराधीन है। अब इस पर जो विरोधी दल है वो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आलमनगर की एक मिसाल देता है कि आलमनगर में मौजूद इस समय जो वक्फ सज्जादिया है, इन्होंने वहां पर लोगों को जमीनें दी, बसाया, वक्फ सज्जादिया बताया गया, वक्फ सज्जादिया है। अब सच्चाई या सरकार जानती है या मौलाना जानते हैं या पब्लिक जानती है। बहरहाल जो विरोधियों की चर्चा हो रही है वो मैं आप तक शेयर कर रहा हूं। अब इसमें ये लोग कह रहे हैं कि जिन गरीबों ने 25-25 हजार रुपए देके या लाखों रुपए देके जमीनें ली, उनकी जान हर रोज सूली पे अटकी रहती है कि कब यहाँ पर बुलडोजर चल जाए। क्योंकि आप जानते ही हैं उस आलमनगर की जमीन पर कई बार नोटिस भी आ चुके हैं, कई बार एफआईआर भी हुई हैं और एक बार तो एफआईआर खुद लेखपाल ने कराई। वो सभी को मालूम है। 2024 के 30 नवंबर को मौलाना करवेजवाद नकवी और वक्फ सज्जादिया के नाम एक लेटर आता है। इसमें लिखा होता है कि ये चालान है या लेटर है वो तो मैं लगा रहा हूं, आप खुद देख लें। बहरहाल मेरा काम है आप तक आवाज पहुंचाना। जो विरोधियों में चर्चा है उन चर्चाओं को आप तक पहुंचाना। बाकी हकीकत पूरी दुनिया जानती है क्या है। इनका कहना है कि न्यायालय सहायक कलेक्टर तहसीलदार सदर लखनऊ की ओर से जारी किया गया है एक लेटर, जिसमें मौलाना को वक्फ सज्जादिया के नाम पर 12,34,65,300 रुपए जमा करने के लिए, भरने के लिए लिखा गया है। अब क्यों लिखा गया है? क्योंकि उनका कहना है कि ये सीलिंग विभाग की जमीन है और आपने इस पे नाजायज कब्जा करके वक्फ सज्जादिया बना दिया है, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा खर्रा भेज दिया। अब उन्होंने ये भी कहा है, क्योंकि जो लेटर मैं लगा रहा हूं न्यूज में उसको देखिएगा, उसमें ये भी लिखा है कि अगर आप अपने अधिवक्ता के साथ इस पर, यानी कि जो इन्होंने लेटर भेजा है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने नोटिस के विरुद्ध आपत्ति दर्ज नहीं करी तो एक पक्षीय फैसला, यानी कि एक तरफा फैसला कोर्ट कर देगा। तो बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने लाखों रुपया खर्चा करके मकान बनवाए, जिन गरीबों ने कर्ज लेके, उधार लेके मकान बनवाया, अब उनकी रोज जान सूली पर रहती है क्योंकि वो जमीन विवादित है। अब आप सोचेंगे ये मैं क्यों कह रहा हूं, वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि विवादित जमीन पर शियों को नहीं बसाना चाहिए। क्योंकि आजकल जो चीजें सामने आ रही है, मौलाना अक्सर विवादित जमीनों के ही चक्कर लगाते हुए, निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। और भी बहुत सी बातें हैं, अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। तो बहरहाल कोर्ट ने कह दिया कि एक पक्षी फैसला कर दूंगा। मुफ्त जमीन की लालच में कर्ज उधार लेकर मकान बनवा भी लिया और आलमनगर जैसे हालातों का सामना इन्हें भी करना पड़ता है तो क्या होगा, ये विरोधी कह रहे हैं। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। लखनऊ में शियों के गढ़ में ऐसी फ्रेश जमीनें हैं कि जिनमें कोई विवाद नहीं है।
लेकिन मौलाना कल्बे जवाद नकवी के करीबी लोग उन जमीनों पर काबिज हैं और मुतवल्ली बने बैठे हुए हैं। आप सोचेंगे कि यार ये क्या आदमी क्या बोल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपके पास फर्श जमीनें हैं अभी, इसमें एक बात और आ रही कि कई हजार फार्म जमा हुए। अब जाहिर सी बात है, कई हजार फार्म जमा हुए तो उसमें ज्यादा जो गिनती होगी वो उन लोगों की होगी कि जिनके अपने मकान हैं और वो गरीब बन कर ले रहे हैं अपने रिश्तेदारों को। और ऐसा भी होता है कि जो मौलाना साहब के दल में लोग मौजूद हैं वो अपने किसी दूर दराज के रिश्तेदार को भी आगे कर देते हैं और उन्हीं को मकान मिलते भी हैं। जो हकीकत में जरूरतमंद है उसको नहीं मिलते और आज तक मिले भी नहीं है हर बार। अब इसमें सबसे बड़ी फर्श जमीन जो है वो है प्यारे जानी के इमाम बाड़े, जो कश्मीरी मोहल्ला में स्थित है, जिसके मुतवल्ली मौलाना रजा हुसैन उर्फ काकू, जो मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी के बहुत करीबी माने जाते हैं, जिनका अभी कुछ मामला भी सामने आया था, जिनकी बाबा ने इल्जाम लगाया था कि ये हम लोग को हक नहीं दे रहे हैं। तो बहरहाल जो आदमी अपने घर में अपनी बाबा को हक नहीं दे रहा हो, अपने भाइयों को हक नहीं दे रहा, उससे उम्मीद क्या की जाती है, की जा सकती है। बहरहाल 14,000 स्क्वायर फीट जो न्यू इमामबाड़ा बन रहा है, इसको छोड़ के जमीन पड़ी हुई है कश्मीरी महल्ले शियों के गढ़ में। तो भाई शियों को वहां क्यों नहीं बसाते? जो फ्रेश जमीनें हैं तो विवादित जमीनों में आपको बसाने की क्या जरूरत है? इसके साथ साथ दरगाह हजरत अब्बास में एक बहुत बड़ा गैरेज है। अगर उस गैरेज में आगे मार्केट बन जाए और पीछे की जमीन शियों को दे दी जाए तो उसके अंदर कम से कम 100 घर तो बन ही सकते हैं। अगर तले ऊपर बनवाएंगे तो 200 घर, और मार्केट के ऊपर बनवाएंगे तो कम से कम 250 घर बन जाएंगे। ये भी शियों के गढ़ के बीच में है। लेकिन वहां का मुतवल्ली मौलाना कल्बे जवाद का खास आदमी या खास चमचा कह लें, मिसम रिजवी है, वो अपनी मनमानी करता रहता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन जमीनों पर क्यों नहीं बसाते? इसके साथ साथ यतीम खाने के पीछे पड़ी हुई अमरूद वाली बगिया की बहुत बड़ी जमीन है कि जहां कम से कम 300-400 घर बन सकते हैं, शियों को दी जा सकती है। इसमें भी कोई विवाद नहीं है। इसके साथ साथ अभी टापे वाली गली में एक जमीन निकली है कि जिसको कब्रिस्तान की जमीन बताया जा रहा था, जबकि वो कब्रिस्तान की जमीन नहीं है। और कुछ दिन पहले वहां पर मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब ने जाकर उस अवैध निर्माण को रुकवा दिया गया था। रुकवा दिया था कि भैया ये वक्फ की जमीन है, यहाँ पर अवैध कब्जा कैसे करो? भाई मौलाना का फरीजा है, क्योंकि वक्फ के सरपरस्त हैं, उन्होंने अपना फरीजा समझ कर रुकवा दी। लेकिन अभी ये खबर आई कि वहां पर कुछ लेन देन करके वहां पर फिर काम शुरू कर दिया गया। मैंने क्या कहा कि इसकी अभी पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है, इसलिए किसी को टारगेट करना गलत बात है। लेकिन जो बात आई सुनने में वो मैंने आपके साथ शेयर की। मैंने ना किसी का नाम लिया ना किसी को कुछ कहा। तो अब हमारी टीम उसके ऊपर काम कर रही है, उसकी पूरी हकीकत पता करेंगे। अगर उसके अंदर लेन देन हुआ है तो नाम के साथ खुलासा करेंगे, अगर नहीं हुआ है कोई बात नहीं, काम चल रहा है या नहीं चल रहा है उसकी भी हम पूरी जांच करेंगे। तो टापे वाली गली की जमीन है, इसके अंदर भी करीब 100 शियों को घर दिए जा सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी जमीन है। इसके साथ साथ मुंशी फजल हुसैन की करबला की जो मार्केट बनी है उसके ऊपर की पूरी छत पड़ी हुई है, वहां भी 20-25 मकान बन सकते हैं। हमारा हमने पूरा सर्वे किया कि जो फ्रेश जमीन है कि जिनके अंदर कोई विवाद नहीं है तो वहां पर शियों को बसा दिया जाए। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है, मिस्री की बगिया में जो इमाम बाड़ा है वहां पर भी काफी जमीन है जो फ्रेश है। इसके साथ साथ मलका जहां की करबला के पास जो है कई बीघा जमीन है जो विवादित नहीं है, जो करबला की ग्राउंड के अंदर है, वहां पर भी शियों को आबाद किया जा सकता है। लेकिन इन जगहों पर शियों को, जो गरीब शिया है, उनको आबाद नहीं कराया जाएगा। क्यों? इसलिए कि मौलाना के बहुत करीबी और खासम खास जो हर प्रोटेस्ट में भीड़ इकट्ठा करके उनको उनके साथ लेके जाते हैं, बसें लेके जाते हैं, वो उनको मौलाना को सपोर्ट करते हैं। तो मौलाना के जो चहीते हैं वो अपनी मनमानी से जमीनें बेचेंगे पैसे लेके। उन जमीनों पर किसी गरीब को नहीं बसाया जाएगा। टारगेट उन मुतवल्लियों को किया जाएगा कि जो चेयरमैन के करीबी हैं, जो चेयरमैन के करीबी हैं या उनकी जमीनों पर विवाद चल रहा है, केस चल रहे हैं, कोर्ट में केस विचाराधीन है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शिया सेंटर वक्फ बोर्ड के पास इतनी बड़ी फ्रेश जमीनें शियों के गढ़ में हैं, तो आप आलमनगर जैसे हालात दोबारा ना पैदा हों, ये बार बार नोटिस और बार बार थाना पुलिस और बार बार जो है जो सरकारी अमला आ जाता है, ये सब चीजें ना हो। आए रोज उन गरीबों को, बदमाशों को, गंडों का सामना ना करना पड़े।
लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर अब्बास बाग की करबला में जितनी जमीन थी आपको उतने ही फार्म भरना चाहिए थे। अब आप सोचिए वहां पर 20 या 25 या 50 मकानों की जमीन बची है जो विवादित नहीं है अब्बास बाग की करबला में, तो 20-25 लोगों को बसा देते। अब इतने फार्म आना, और उसके बाद इसमें से अच्छा, इसमें एक बात और ये भी कही जा रही है कि आलमनगर की जमीन के नाम पर जिन लोगों ने रुपया लिया, अब वो इस फिराक में है कि मौलाना को समझा बुझा के भला फुसला कर वो जो फर्ज जमीन है वहां पर उन लोगों को जमीन दे दी है कि जिन लोगों से आलमनगर की जमीनों के लिए पैसा लिया गया है, और विवादित जगहों पर गरीब शियों को बसा दिया जाए ताकि बेचारे वो आए रोज जो है जब्त पर रहे, टारगेट पर रहे। तो जो विरोधी दल है उनका मैंने एक ये भी पॉइंट नोट किया कि जिसके अंदर कुछ तो सच्चाई लग रही है कि हाँ भाई अगर से इनको इसमें बसा दिया जाता तो इनके लिए दिक्कत है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि जो फर्ज जमीन है उन पर क्यों नहीं बसाया जाता शियों को? उन जमीनों पर जिनका मैंने जिक्र किया जो हैं, तो उस पर शियों को बसाया जाए जो विवादित नहीं है, अगर आप मुफ्त जमीन दे रहे हैं। दूसरी बात, विरोधियों का यह भी कहना है कि भाई इनको विवादित जमीनों पर शियों को इसलिए बसाना है कि उन विवादित जमीनों पर जाएंगे और जाने के बाद उन लोग को अल्टीमेटम देंगे कि मैं प्रोटेस्ट करूंगा, और प्रोटेस्ट में वो लोग शिया शरीक होंगे बहुत बड़ी तादाद में कि जिनको मुफ्त जमीन देने का लॉलीपॉप दिया गया है, वो इन प्रोटेस्ट में इनका साथ देंगे और इस बिहार पर थोड़ी बहुत जमीन जो है वो आजाद हो जाएगी और उस विवादित जमीन पर जो कब्जा मुक्त कराई जाएगी उस पर इनको बसा दिया जाएगा। अब उस पर जो बाद में केस होंगे या लड़ाई झगड़े होंगे वो ये बेचारे शिया झेलते रहेंगे कि जो मुफ्त की लालच में फंसने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो उन विरोधियों का है वो यही कहना है कि आप जो फ्रेश जमीन है आपके मुतावली जो आपके चहीते लोगों के पास है वहां आप शियों को बसाना शुरू कर दिए। हजारों की संख्या में अगर फार्म जमा होंगे तो हजारों तो ईमानदार होंगे नहीं, तो कम से कम जो वेरीफाई हो चुके हैं आप कम से कम उनको जमीन देने की शुरुआत किए ताकि जो विरोधी हैं इनका मुंह बंद हो जाए। टापे वाली गली की जो जमीन है जो भी निकली है, जिसको कब्रिस्तान की जमीन बताया जा रहा था, जो एकदम समतल करा दी गई जबकि वो कब्रिस्तान नहीं है, तो अगर वहां पर दोबारा काम नहीं चल रहा है और लेन देन नहीं हुआ, सौदा नहीं हुआ, तो उस जमीन के ऊपर शियों को बसाना शुरू कर दिया जाए अमरूद वाली बगिया पर। और लोग ये भी कह रहे हैं कि जब यतीम खाने के अंदर सलमान को मकान दे के बना के दिया जा सकता है तो वहां पर शियों को दूसरे को नहीं बना के दिया जा सकता। लेकिन ये गलत है क्योंकि यतीम खाने की जमीन वो यतीम बच्चों की है, वहां पर किसी को भी नहीं बना। आप सलमान को दे दिया बना के, कोई बात नहीं, वो भी जरूरतमंद है, उसने मौलाना का काफी साथ दिया, ईमानदारी से दिया, और बहुत बड़े बड़े मोर्चे वो भी झेले हुए आए, उसके ऊपर भी खतरा मंडराता रहता है। क्योंकि जो मौलाना के विरोधी हैं वो उनका मेन मिशन ये रहता है कि जो मौलाना के करीब जा रहा है या मौलाना का शुभचिंतक उसको किस तरह से गिराया जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मौलाना को मिसगाइड करके अपना उल्लू सीधा करते हैं और खुद कई कई मकानों के मालिक बन बैठे हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठा करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता क्योंकि वो उन्होंने अपनी छवि दूसरे टाइप की बना ली, इसलिए किसी के सवाल करने की हिम्मत नहीं होती है। बहरहाल देखते हैं कि सच्चा कौन है झूठा कौन है। और अभी इन सब बातों को, इन विरोधों की जो चर्चा हो रही है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सच्चाई तब सामने आएगी और विरोधियों का जो ये एजेंडा है या हकीकत है ये तब सामने आएगा जब मौलाना वेरिफिकेशन के बाद जमीनें देना शुरू करेंगे। जब जमीनें देना शुरू करेंगे तब पता चलेगा कि उन शियों को विवादित जमीनों पर, आलमनगर जैसी विवादित जमीनों पर बसाया जा रहा है या विवादित जमीनों का सर्वे इसीलिए किया जा रहा है कि वहां पर थोड़े लोगों को बसा के ये दिखाया जाए कि भाई मैंने देखे देना शुरू कर दिए। तो भाई जब आपके पास फ्रेश जमीनें हैं, शियों के गढ़ में हैं, तो आप पहले वहां पर बसाइए। अगर कुछ लोग बच जाते हैं तो आप उनको विवादित जगह पर बसा दिएगा, लेकिन कम से कम जो गरीब शिया हैं उनको कम से कम विवादित जो जमीनें हैं वक्फ बोर्ड की वहां ना बसाया जाए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और जहां तक ये पॉइंट है मुझे भी ये ठीक लगा कि हाँ बिल्कुल सही है, गरीब शियों को फ्रेश जमीनों पर बसाया जाए जो विवादित नहीं है। बहरहाल अब कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना सच्चा है, जब ये जमीनें दी जाएंगी तब पता चलेगा। बाकी हमारी पूरी टीम की नजर शिया वक्फ बोर्ड की हर प्रॉपर्टी पर बनी हुई है और सच्चाई और ईमानदारी के साथ हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे, बिना किसी से डरे हुए, बिना किसी लालच के, बिना किसी खौफ के।
ना हम कल बिके थे, ना आज बिके हैं और ना आगे बिकेंगे। हमारा काम है सच्चाई को आप तक पहुंचाना, क्योंकि जहां से शिया कौम का मामला आता है वहां से मैं शिया कौम के साथ हूं और किसी के साथ नहीं हूं। और चूंकि हमारा न्यूज चैनल निष्पक्ष है, अगर हमने शिया वक्फ बोर्ड के अपोजिट न्यूज़ें चलाई जो हमारे पास तथ्य आते थे, तो हमने मौलाना सैयद करबेजा जवान नकवी साहब और उनके जो करीबी लोग हैं, खास लोग हैं, शुभचिंतक हैं, उनकी मैंने अच्छाइयां भी दिखाई और उनकी मेहनतों को भी दिखाया। तो जाहिर सी बात यह है कि हम सबको दिखाते हैं, सबको लेके चलते हैं। ना हमारी कल किसी से दुश्मनी थी, ना आज है और ना फ्यूचर में होगी। हमने जो न्यूज़ें चलाई थी, हमारा मिशन ये था कि शिया व बोर्ड की जमीनों पर गरीब शियों को बसाया जाए। और जब मौलाना ने ऐलान किया तो हमने सबसे पहले सपोर्ट किया और हमने न्यूज़ें भी चलाई और आगे भी चलाते रहेंगे। लेकिन शियों को जो गरीब हैं उनको विवादित जमीनों पर ना बसाया जाए और विवादित जमीनों का निरीक्षण करें, वहां पर दबाव बनाए, प्रोटेस्ट करें, कुछ भी करें, लेकिन वहां पर जब तक कोर्ट से फाइनल ना हो जाए, माननीय न्यायालय से फाइनल ना हो जाए उन विवादित वक्फ जमीनों को, तो वहां पर प्लीज 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 शियों को ना बसाया जाए। हमारी आज की अपडेट कैसी लगी हमें जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखते रहिए द भारत 18 न्यूज का डिजिटल चैनल। नमस्कार, जय हिंद।